आवश्यकता है अपने को जानने की और रुचि है लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को में क्या हुआ यह जानने की। इसने क्या किया, उसने क्या किया, फलाने की बारात में कितने लोग थे, उसकी बहू कैसी आई, यह सब जानने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारी रुचि है। अगर रुचि के अनुसार मन को भटकाते रहोगे तो मन जीवित रहेगा और आवश्यकता के अनुसार मन का उपयोग करोगे तो मन अमनी भाव को प्राप्त होगा। उसके संकल्प विकल्प कम होंगे, बुद्धि को परिश्रम कम होगा तो वह मेधावी होगी। रुचि है आलस्य में और आवश्यकता है स्फूर्ति की। रुचि है थोड़ा करके ज्यादा लाभ लेने में और आवश्यकता है ज्यादा करके कुछ भी ना लेने की। जो भी मिलेगा वह नाशवान होगा, कुछ भी नहीं लोगे तो अपना आपा प्रकट हो जाएगा। कुछ पाने की, कुछ भोगने की जो रुचि है वही हमारे सर्वेश्वर की प्राप्ति से वंचित कर देती है। आवश्यकता है नेकी कर कुएं में फेंक, लेकिन रुचि होती है नेकी थोड़ी करूं और चमकूं ज्यादा, बदी बहुत करूं और छुपा कर रखूं। इसलिए रास्ता कठिन हो गया है। वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का रास्ता रास्ता ही नहीं है, क्योंकि रास्ता तब होता जब कोई चीज वहां और हम यहाँ दोनों के बीच में दूरी हो। हकीकत में ईश्वर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ और ईश्वर कहीं दूर हो। आपके और ईश्वर के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं, एक बाल जितना भी अंतर नहीं। लेकिन अभागी रुचि ने आपको और ईश्वर को पराया कर दिया है। जो पराया संसार है, मिटने वाला शरीर है, उसको अपना महसूस कराया। यह शरीर पराया है, आपका नहीं है। पराया शरीर अपना लगता है, मकान है ईंट चूने लक्कड़ पत्थर का और पराया है, लेकिन रुचि कहती है कि मकान मेरा है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, हे मूर्ख मनुष्यों, अपना धन बल व शक्ति बड़े बड़े भवन बनाने में मत खर्चो, रुचि की पूर्ति में मत खर्चो। अपनी आवश्यकता के अनुसार सीधा साधा निवास स्थान बनाओ और बाकी का अमूल्य समय जो आपकी असली आवश्यकता है योग की, उसमें लगाओ। ढेर सारी डिजाइनों के वस्त्रों की कतारें अपनी अलमारी में मत रखो, लेकिन तुम्हारे दिल की अलमारी में आने का समय बचा लो। जितनी आवश्यकता हो उतने ही वस्त्र रखो, बाकी का समय योग में लग जाएगा। योग ही तुम्हारी आवश्यकता है, विश्रांति तुम्हारी आवश्यकता है, अपने आप को जानना तुम्हारी आवश्यकता है, जगत की सेवा करना तुम्हारी आवश्यकता है। क्योंकि जगत से शरीर बना है तो जगत के लिए करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाएगी। ईश्वर को आवश्यकता है तुम्हारे प्यार की, जगत को आवश्यकता है तुम्हारी सेवा की और तुम्हें आवश्यकता है अपने आप को जानने की। शरीर को जगत की सेवा में लगा दो, दिल में परमात्मा का प्यार भर दो और बुद्धि को अपना स्वरूप जानने में लगा दो। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यह सीधा गणित है। मानना, करना और जानना रुचि के अनुसार नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार ही हो जाना चाहिए। आवश्यकताएं पूरी करने में नहीं कोई पाप, नहीं कोई दोष। रुचि पूरी करने में तो हमें कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जीवन खप जाता है किंतु रुचि खत्म नहीं होती, बदलती रहती है। रुचिकर पदार्थ आप भोगते रहें तो भोगने का सामर्थ्य कम हो जाएगा और रुचि रह जाएगी। देखने की शक्ति खत्म हो जाए और देखने की इच्छा बनी रहे तो कितना दुख होगा। सुनने की शक्ति खत्म हो जाए और सुनने की इच्छा बनी रहे तो कितना दुर्भाग्य। जीने की शक्ति क्षीण हो जाए और जीने की रुचि बनी रहे तो कितना दुख होगा। इसीलिए मरते समय दुख होता है। जिनकी रुचि नहीं होती उन आत्मारामी पुरुषों को क्या दुख। श्री कृष्ण को देखते देखते भीष्म पितामह ने प्राण ऊपर चढ़ा दिए, उन्हें मरने का कोई दुख नहीं। सूंघने की रुचि बनी रहे और नाक काम ना करे तो यात्रा की रुचि बनी रहे और पैर जवाब दे दे तो पैसों की रुचि बनी रहे और पैसे ना हो तो कितना दुख। वाहवाही की रुचि है और वाहवाही ना मिले तो, अगर रुचि के अनुसार वाहवाही मिल भी जाए तो क्या रुचि पूरी हो जाएगी? नहीं, और ज्यादा वाहवाही की इच्छा होगी। हम जानते ही हैं कि जिसकी वाहवाही होती है उसकी निंदा भी होती है। अतः वाहवाही से रुचि पूर्ति का सुख मिलता है तो निंदा से उतना ही दुख होगा। और इतने ही निंदा करने वालों के प्रति अन्याय
कारी विचार उठेंगे। अन्यायकारी विचार जिस हृदय में उठेंगे उसी हृदय को पहले खराब करेंगे, अतः हम अपना ही नुकसान करेंगे। एक होता है अनुशासन, दूसरा होता है क्रोध। जिन्हें अपने सुख की कोई रुचि नहीं, जो सुख देना चाहते हैं, जिन्हें अपने भोग की कोई इच्छा नहीं, उनकी आवश्यकता सहज में पूरी होती है। जो दूसरों की आवश्यकता पूरी करने में लगे हैं, वे अगर डांटते भी हैं तो वह अनुशासन हो जाता है। जो रुचि पूर्ति के लिए डांटते हैं वह क्रोध हो जाता है। आवश्यकता पूर्ति के लिए अगर पिटाई भी कर दी जाए तो भी प्रसाद बन जाता है। माँ को आवश्यकता है बेटे को दवाई पिलाने की तो माँ थप्पड़ भी मारती है, झूठ भी बोलती है, गाली भी देती है, फिर भी उसे कोई पाप नहीं लगता। दूसरा कोई आदमी अपनी रुचि पूर्ति के लिए ऐसा ही व्यवहार उसके बेटे से करे तो देखो माँ या दूसरे लोग भी उसकी कैसी खबर ले लेते हैं। किसी की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया हुआ क्रोध भी अनुशासन बन जाता है। रुचि पूर्ति के लिए किया हुआ क्रोध कई मुसीबतें खड़ी कर देता है। एक विनोदी बात है, किसी जाट ने एक सूदखोर बनिए से 100 रुपये उधार लिए थे। काफी समय बीत जाने पर भी जब उसने पैसे नहीं लौटाए तो बनिया अकुलाकर उसके पास वसूली के लिए गया। भाई तू ब्याज मत दे, मूल रकम 100 रुपया तो दे दे, कितना समय हो गया। जाट घुर्राकर बोला, तुम मुझे जानते हो ना मैं कौन हूँ, इसलिए तो कहता हूँ कि ब्याज मत दो, केवल 100 रुपये दे दो। 100 नहीं मिलेंगे, मेरा कहना मानो तो कुछ मिलेगा। बनिए ने सोचा कि खाली हाथ लौटने से बेहतर है जो कुछ मिले वही ले लूं। अच्छा तो तू जितना चाहे उतना दे दे। जाट ने कहा, देखो मगर आपको पैसे लेने हों तो मेरी इतनी सी बात मानो, आपके 100 रुपये हैं। हाँ तो 100 को कर दो 60। ठीक है 60 दे दो। ठहरो मुझे बात पूरी कर लेने दो। 100 के कर दो 60, आधा कर दो काट। 10 देंगे 10 छुड़ाएंगे और 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी दुकान पर पहुंच जाओ। मिला क्या? बनिया खाली हाथ लौट गया। ऐसे ही मन की जो इच्छाएं होती हैं उसको कहेंगे कि भाई इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन अभी तो 100 की 60 कर दें और उसमें से आधा काट कर दें। 10 इच्छाएं तेरी पूरी करेंगे धर्म अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। 10 इच्छाओं की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है और शेष 10 से जोड़ेंगे हाथ। अभी तो भजन में लगेंगे और औरों की आवश्यकता पूरी करने में लगेंगे। जो दूसरों की आवश्यकता पूरी करने में लगता है उसकी रुचि अपने आप मिटती है और आवश्यकता पूरी होने लगती है। आपको पता है कि जब सेठ का नौकर सेठ की आवश्यकताएं पूरी करने लगता है तो उसके रहने की आवश्यकताएं की पूर्ति सेठ के घर में हो जाती है। उसकी अन्न वस्त्र आदि की आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं। ड्राइवर अपने मालिक की आवश्यकता पूरी करता है तो उसकी घर चलाने की आवश्यकता पूर्ति मालिक करता ही है। फिर वह आवश्यकता बढ़ा दे और विलासी जीवन जीना चाहे तो गड़बड़ हो जाएगी, अन्यथा उसकी आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति तो हो ही जाती है। आवश्यकता पूर्ति में और रुचि की निवृत्ति में लग जाए तो ड्राइवर भी मुक्त हो सकता है, सेठ भी मुक्त हो सकता है, अनपढ़ भी मुक्त हो सकता है, शिक्षित भी मुक्त हो सकता है, निर्धन भी मुक्त हो सकता है, धनवान भी मुक्त हो सकता है, देसी भी मुक्त हो सकता है, परदेसी भी मुक्त हो सकता है, अरे डाकू भी मुक्त हो सकता है। आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का आदर करो, फिर चाहे गंगा के किनारे बैठकर आदर करो या यमुना के किनारे बैठकर आदर करो या समाज में रहकर आदर करो। ज्ञान का उपयोग करने की कला का नाम है सत्संग। सबके पास ज्ञान है, वह ज्ञान स्वरूप चैतन्य ही सबका अपना आपा है, लेकिन बुद्धि के विकास का फर्क है। ज्ञान तो मच्छर के पास भी है, बुद्धि की मंदता के कारण रुचि पूर्ति में ही हम जीवन खर्च किए जाते हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं वह शरीर हमारा जीवन नहीं है। वास्तव में ज्ञान ही हमारा जीवन है, चैतन्य आत्मा ही हमारा जीवन है। ओमकार का जप करने से आपकी आवश्यकता पूर्ति की योग्यता बढ़ती है और रुचि की निवृत्ति में मदद मिलती है। इसलिए ओमकार मंत्र सर्वोपरि माना जाता है। हालांकि संसारी दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं को एवं गृहस्थियों को अकेला ओमकार का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रुचियों को आवश्यकता का जामा पहनाकर ऐसा विस्तार कर रखा है कि
एक अगर वह सब टूटने लगेगा तो वे लोग घबरा उठेंगे। एक तरफ अपनी पुरानी रुचि खींचेगी और दूसरी तरफ अपनी मूलभूत आवश्यकता। एकांत की आत्म साक्षात्कार की इच्छा आकर्षित करेगी। प्रणों के अधिक जब से मुक्ति की इच्छा जोर मारेगी। इससे गृहस्थी के इर्द गिर्द जो रुचि पूर्ति करने वाले मंडराते रहते हैं उन सबको धक्का लगेगा। इसलिए गृहस्थी को कहते हैं कि अकेले ओम का जप मत करो। ऋषियों ने कितना सूक्ष्म अध्ययन किया है। समाज को आपके प्रेम की, संतावना की, स्नेह की और निष्काम कर्म की आवश्यकता है। आपके पास करने की भक्त शक्ति है तो उससे समाज की आवश्यकता पूर्ति में लगा दो। आपकी आवश्यकता माँ बाप, गुरु और भगवान पूरी कर देंगे। अन्न, जल और वस्त्र आसानी से मिल जाएंगे। मेरे पर टेरी कॉटन कपड़ा चाहिए, पफ पाउडर चाहिए, तो यह रुचि है। रुचि के अनुसार जो चीज़ें मिलती हैं वे हमारी हानि करती हैं। आवश्यकता अनुसार चीज़ें हमारी तंदुरुस्ती की भी रक्षा करती हैं। जो आदमी ज़्यादा बीमार है उसकी बुद्धि सुमति नहीं है। चरक संहिता के रचयिता ने अपने शिष्य को कहा कि तंदुरुस्ती के लिए भी बुद्धि चाहिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए भी बुद्धि चाहिए और मरने के लिए भी बुद्धि चाहिए। मरते समय भी अगर बुद्धि का उपयोग किया जाए कि मौत हो रही है इस देह की, मैं तो आत्मा चैतन्य व्यापक हूँ। ओमकार का जप करके मौत का भी साक्षी बन जाए तो जो मृत्यु को भी देखता है उसकी मृत्यु नहीं होती। क्रोध को देखने वाले हो जाओ तो क्रोध शांत हो जाएगा। यह बुद्धि का उपयोग है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो और देखते हुए चलाते हो तो खड्डे में नहीं गिरते, और आंख बंद करके चलाते हो तो बचती भी नहीं। ऐसे ही क्रोध आया और हमने बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो बह जाएंगे। काम, लोभ और मोह आदि आए और सतर्क रहकर बुद्धि से काम नहीं लिया तो ये विकार हमें बहा ले जाएंगे। लोभ आए तो विचारों की आखिर कब तक इन पदार्थों को संभालते रहोगे। आवश्यकता तो यह है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इनका उपयोग किया जाए, और रुचि है इनका अंबार लगाने की। अगर रुचि अनुसार किया तो मुसीबतें पैदा कर लोगे। ऐसे ही आवश्यकता है कहीं पर अनुशासन की और आपने क्रोध की फुंकार मार दिया तो जांच करो कि उस समय आपका हृदय तपता तो नहीं। सामने वाले का अहित हो जाए किंतु आपकी बात अड़िग रहे, यह क्रोध है। सामने वाला का हित हो, अहित तनिक भी न हो, अगर यह भावना गहराई में हो तो फिर वह क्रोध नहीं, अनुशासन है। अगर जलन महसूस होती है तो क्रोध घुस गया। काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, लोभ, मोह और अहंकार बुरा नहीं है। धर्म अनुकूल सबकी आवश्यकता है। अगर बुरा होता तो सृष्टिकर्ता बनाता ही क्यों। जीवन विकास के लिए इनकी आवश्यकता है। दुख बुरा नहीं है, निंदा, अपमान, रोग बुरा नहीं है। रोग आता है तो सावधान करता है कि रुचियां मत बढ़ाओ, बेपरवाही मत करो। अपमान भी सिखाता है कि मान की इच्छा है, इसीलिए दुख होता है। सुखदेव जी को मान में रुचि नहीं है, इसीलिए कोई लोग अपमान कर रहे हैं फिर भी उन्हें दुख नहीं होता। रहुगण राजा कितना अपमान करते हैं किंतु जन भरत शांत चित्त रहते हैं। अपमान का दुख बताता है कि आपको मान में रुचि है, दुख का भाव बताता है कि सुख में रुचि है। कृपा करके अपनी रुचि परमात्मा में ही रखो। सुख, मान और यश में नहीं फंसोगे तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओगे। योगी का योग सिद्ध हो जाएगा, तपी का तप और भक्त की भक्ति सफल हो जाएगी। बात अगर जचती है तो इसे अपनी माँ बना लेना। तुम दूसरा कुछ नहीं तो कम से कम अपने अनुभव का तो आदर करो। आपको रुचि अनुसार भोग मिलते हैं तो भोग भोगते भोगते आप थक जाते हैं कि नहीं, उबान आ जाती है कि नहीं, तो इस ज्ञान का आदर करो। योग मार्ग पर चलते हुए या आवश्यकता अनुसार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काम करते हो तो आपको आनंद आता है, आपका मन एवं बुद्धि विकसित होती है। यह भी आपका अनुभव है। सत्संग के बाद आपको यह महसूस होता है कि बढ़िया कार्य किया, शांति, सुख एवं सुमति मिली। तो अपने अनुभव की बात को आप पक्की करके हृदय की गहराई में उतार लो कि रुचि की निवृत्ति में ही आनंद है और आवश्यकता तो स्वतः पूरी हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।